नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई साहब। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर ताराचंद। मेरा होम्योपैथी में 30 साल का अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुभव का लोग फ़ायदा उठाएं। मेरी उम्र अभी 60 साल हो गई है और मैं ओल्ड एज हो गया हूँ अभी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको दवाइयाँ बताऊँ उनसे आपको फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आपको मैं कुछ भी बोलूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको ऐसी ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा कि आपको एक बार लेने में उससे फ़ायदा हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन लोग भटकते हैं और उनको कहीं से इलाज नहीं मिलता। जैसे छोटी सी कॉमन सी बात करता हूँ, आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कब्ज़ रहता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि वो उसकी निशानी क्या है भी, उसको कब्ज़ है या नहीं। तो उसमें क्या है, बच्चा जब पोटी करेगा तो उसकी स्टूल है जो बड़ी हार्ड आएगी, सख्त आएगी। स्टार्टिंग में कुछ पोर्शन उसका सख्त होगा, उसके बाद में वो नॉर्मल भी रह सकता है। तो ये कब्ज़ अगर लंबा टाइम तक चल जाती है तो फिर बच्चा क्या है कि टॉयलेट जाने से ही डरना लगता है, क्योंकि उसके गुदा में पेन होता है, गुदा में स्क्रैच आ जाते हैं या उसमें चीर फट जाते हैं, तो उससे बच्चे को दर्द बहुत होता है और बच्चा टॉयलेट जाने से इनकार कर देता है। तो माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। कोई उसको जो एलोपैथी में जिसे हम बत्ती लगाना बोलते हैं, या यहाँ तक कि उसको एनीमा भी करवाना पड़ सकता है। तो उसका होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया इलाज है। आप अपने बच्चों को दीजिए और उनका कष्ट है उसको दूर करिए। तो उसकी मैं एक दो आपको मेडिसिन बताऊंगा, वो आपको कहीं से भी होम्योपैथ से मिल सकती है और ला के उसको आप दीजिए। तो सबसे पहले दो मेडिसिन बताऊंगा, दो अलग अलग मेडिसिन लेके आनी है आपको। ओपियम 30, ये होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है, ओपियम 30। और दूसरी दवाई है मैग्म्यूर 30। दोनों दवाइयाँ ले आइए। अगर आप लिक्विड में लेके आते हैं तो ये दोनों की एक एक बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार दीजिए, तो आपका बच्चा बड़ा स्मूथली टॉयलेट जाएगा, उसको कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा और वो डेली जाएगा। जैसे अच्छा, उसमें क्या है, जब कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक चलती है तो बच्चा खाना खाना बंद कर देता है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, माँ बाप आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा। अरे भाई, खाना कहाँ से खाएगा, उसका पेट ही साफ़ नहीं हो रहा। जब पेट साफ़ होगा, अंदर से उसका पेट प्रॉपर खाली होगा, तो वो खाना खाएगा, वैसे कैसे खा लेगा। अगर आप एक दिन आप टॉयलेट ना जाओ पूरा दिन, आपकी क्या हालत होगी। आपको नहाने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चा खाना इसलिए नहीं खा रहा कि उसका पेट साफ़ नहीं हो रहा। अगर उसका पेट प्रॉपरली साफ़ हो जाएगा तो मेरे हिसाब से, अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 50% चांस यही रहते हैं कि उसकी कब्ज़ की वजह से वो खाना नहीं खा रहा। तो उसका जब कब्ज़ नहीं होगी, पेट प्रॉपरली साफ़ होगा, तो बच्चा खाना खुद ब खुद ही मांगने लगेगा। तो आप इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं और ये कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके देखिए। थैंक यू।